आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एचपीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और जिस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि एचटेट और एसटेट और बीएड का वो मुद्दा है, तो काफ़ी सारे मैसेजेस और सवाल आ रहे हैं कि ये क्या है। देखिए, मैं इस पे आपको बताना चाहूँगा कि जो एडवर्टाइजमेंट एचपीएससी ने जारी की थी उसमें एचपीएससी से मैं मिस्टेक कहूँ या क्या कहूँ इसको, तो उन्होंने लिखा था कि जो एसटेट है, और पहले 2012 से पहले की अगर हम बात करें तो उस टाइम एचटेट आप दे सकते थे और वो विदाउट बीएड भी आपका माना जाता था, यानी कि जिसकी पीजी होती थी पोस्ट ग्रेजुएशन वो एचटेट दे सकता था उस टाइम, और उस टाइम वैलिड होता था क्योंकि उस टाइम बीएड को इतनी ज़्यादा यानी कि बीएड कंपलसरी नहीं थी। लेकिन 2012 के बाद नॉर्म्स चेंज हुए थे और ये रूल चेंज होने के बाद ये हो गया था कि बीएड को अनिवार्य कर दिया गया था। देखिए, अभी भी कंप्यूटर्स के लिए तो बीएड नहीं है, तो उनकी बात तो नहीं है, ये उन पे तो इसका कोई प्रभाव ही नहीं है। लेकिन जो बाकी के जो सब्जेक्ट थे उनके लिए बीएड को कंपलसरी कर दिया गया था। और 2012 में जब रूल ये बने थे तो अमेंडमेंट के अंदर ये लिखा हुआ था कि जिनका एस्टेट है, स्टेट यानी कि पहले एक स्टेट लेवल का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता था उसको स्टेट बोलते थे, और एस्टेट जिसका बिना बीएड के था तो उनको रिलैक्सेशन दी गई थी, और वो सिर्फ एक भर्ती के लिए दी गई थी कि आगे जो भर्ती होगी उसमें हम इनको रिलैक्सेशन दे देंगे कि जिनके ये हैं उनको वैलिड कर देंगे। ये नॉर्म्स के अंदर तो है जो रूल 2012 में टीचिंग के लिए बने थे, लेकिन एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ ये बात लिख दी गई थी कि एसटेट और एचटेट जो 2012 से पहले हैं बिना बीएड के, उनको दिया गया था इसमें मौका भरने के लिए। लेकिन जो ये लाइन थी उसके आगे भी एक लाइन थी कि इसमें सिर्फ एक भर्ती, जो आगे भर्ती आएगी उसमें ही इनको रिलैक्सेशन मिलेगा, तो वो एडवर्टाइजमेंट में नहीं थी। और वो कहाँ थी? वो जब आप 2012 के डीएससी की साइट से रूल निकालेंगे तो वहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि जो एस्टेट वाले हैं और जो विदाउट बीएड जिनका एस्टेट है उनको एक भर्ती के लिए रिलैक्सेशन दी गई है। तो बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने फॉर्म ऐसा भर दिया था कि हमारा तो एस्टेट वैलिड है। लेकिन अब इसमें स्थिति इन्होंने स्पष्ट कर दी है एचपीएससी ने। आज जो ये नोटिस डाला ये वही है कि भाई इनको जो रिलैक्सेशन थी वो 2012 वाले जो नॉर्म्स बने थे उसके बाद की एक भर्ती के लिए थी, और वो भर्ती ऑलरेडी 2 भर्ती उसके बाद हो चुकी हैं, तो ये रिलैक्सेशन उनको मिल गई थी। और अब ये जो दिया गया है, मौका दिया गया था, ये रूल्स के अंदर जाके देखने पे पता चलता है कि ये क्या था। तो इसका संबंध किसी से नहीं है। जो एस्टेट अभी हैं या जिनकी कंप्यूटर वाले हैं जिनकी बीएड नहीं है उन पे कोई इसका प्रभाव नहीं है। इसका मतलब यही था, एक बार फिर से मैं बता दूं कि जो 2012 में रूल बने थे उससे पहले बीएड को कंपलसरी नहीं माना जाता था और एस्टेट उनका वैलिड माना जाता था अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट से करते थे तो। और दूसरी बात ये थी कि उस टाइम एस्टेट होता था उसको भी अभी माना गया था कि वो इसमें भर सकते हैं, लेकिन जब रूल देखेंगे तो उसमें ये साफ लिखा है कि 2012 में जो नॉर्म्स बने हैं उसके ठीक एक भर्ती जो आएगी उसमें इनको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये एचपीएससी ने एडवर्टाइजमेंट में ये तो डाल दी थी कि ये अलाउ है, यानी कि ये एलिजिबल होंगे, लेकिन ये बात नहीं डाली थी कि ये 2012 के बाद जो पहली भर्ती आएगी सिर्फ उसमें ही इनको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो अब उन्होंने ये स्थिति क्लियर की है, तो ये नोटिस वही है, इससे घबराने की बात नहीं है किसी भी कैंडिडेट्स को। और जो एस्टेट वाले हैं वो इससे बाहर कर दिए गए हैं। तो ये एचपीएससी ने किया है, इस नोटिफिकेशन के द्वारा स्पष्ट किया है। बाकी जो कोई आपका क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और जो नए कैंडिडेट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।